हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप लोग का जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है वो दे दिया गया है। तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में क्या कुछ है, किस टाइप का क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये ऑफिशियल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद रांची मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 10 विषय विज्ञान। समय आपका 3 घंटा रहेगा। पूर्णांक 80 मार्क और 20 मार्क का आपका प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट रहेगा। सामान्य निर्देश थोड़ा पढ़ लेते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी 30 को आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है जिसका 1-1 नंबर है। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 निर्धारित किया गया है, यानी 6 को क्वेश्चन है 2 मार्क्स करके शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनके किन्हीं 6 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। 3-6 18 नंबर। और प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ प्रश्नीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, किन्हीं 4 प्रश्नों को आप लोगों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 निर्धारित किया गया है, यानी 5 मार्क का है, यानी 4-5 20 नंबर का आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या कुछ। पहला है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ना समतल दर्पण में कुछ फोकस दूरी नहीं होती है, यानी 0 होगा आपका आंसर ये नंबर। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर रखने से ऐसा होता है। न सी पर रखने से ऐसा होता है। वक्रता केंद्र सी पर रखने से आप लोग का ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी वायु पर सबसे अधिक तेज प्रकाश चलेगा। एक लेंस की क्षमता इतना, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी फोकस दूरी एफ बराबर यदि हम लोग निकालेंगे तो 1/p हो जाएगा, यानी 1/-4। इसको यदि कैलकुलेशन करेंगे तो -0.25 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। P बराबर 1/f होता है, F बराबर 1/p होगा। P की जगह -4 है, -4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो -0.25 हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। उसके फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है उसका क्या कारण है। न सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऐसा एक प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हम लोग जानते हैं ओम होता है, इसको इस तरह भी लिखा जाता है। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग हम लोग जानते हैं बिजली के बल्ब में किया जाता है, फिलामेंट के रूप में। 8 का आप लोग का बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, कैसे निकलती है। न उत्तरी ध्रुव से। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा
हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है, यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा जो कभी ख़त्म नहीं होगी, परम स्रोत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? जो संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण किस नंबर? द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसको आप लोग याद कर रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर। इंग्लिश में इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Fe प्लस CuSO4, Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? इसमें जो अभिक्रिया हो रहा है, क्या अभिक्रिया हो रहा है ना, इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। Cu का विस्थापन हो गया, Cu और FeSO4 जुड़ गया, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है ना? जठर रस, जठर रस हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। पदार्थ ABCD का पीएच मान इस तरह है, उपयुक्त में से कौन सा अम्ल? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम क्या है? 5 है, यानी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका हो जाएगा, यानी 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विश्ड में किस अम्ल का यानी प्रयोग किया जाता है? 15 का हो जाएगा आपका बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? तो 16 का हो जाएगा आपका बी, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको आप लोग याद करके रखिएगा, Al2O3। दिए गए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी नोबेल गैस जिसका एक्सटक पूरा है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 है, 7 है, 5 है, यह अष्टक पूरा नहीं है, यानी इसका अष्टक पूरा है, ऑप्शन नंबर 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा आप लोग का 18 का सी, C2H2 यानी एसिटिलीन, C2H2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 19 नंबर, HCHO में कौन सा कार्यात्मक समूह है, यानी कौन सा ग्रुप है? तो CHO कौन सा ग्रुप होता है? CHO एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 का सी एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। दिए गए तत्व में किस तत्व के संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर है, यानी लिथियम का 3 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे 2 1। इधर पोटेशियम, पोटेशियम का 19 होता है, यानी 2,8,8,1, यानी संयोगी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यानी पोटेशियम आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 का सी आंसर हो जाएगा। कैल्शियम होगा नहीं, मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम का Mg12 होता है, 2 आएगा, कैल्शियम का 20 होता है, उसमें भी 2 आएगा, होगा नहीं। लिथियम का पोटेशियम के समान होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा जो अपना पोषण करता है किस प्रकार करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राणी समभोजी पोषण, इसको बोला जाता है प्राणी समभोजी पोषण। क्वेश्चन नंबर 22, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसको आप लोग याद करके रख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा
हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपाचय का नियमन करता है। 23 का डी हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। उपाचयक का नियमन करता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मानव में जो सभी अनैच्छिक क्रिया अनवॉलंटरी एक्शन है वो किसके द्वारा होता है? 24 का आपका डी हो जाएगा मेडुला के द्वारा। जो मस्तिष्क में नीचे के भाग में जो मेडुला होता है उसी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? ये जो चित्र दिया गया है ये किस तरह का जनन को प्रदर्शित करता है? तो 25 का आपका सी हो जाएगा पुनमुद्ध भवन। मनुष्य में निषेचन कहाँ से होता है? मनुष्य में जो निषेचन होता है वो कहाँ से होता है? न अंडवाहिनी के द्वारा, अंडवाहिकी के द्वारा। कोई जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किसके द्वारा प्रभावित होता है? 27 का आपका सी हो जाएगा पिता माता या दोनों के डीएनए के द्वारा हो जाएगा। नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया का ऊर्जा मुक्त होती है? 28 का आप लोग का हो जाएगा बी नाभिकीय विखंडन के द्वारा। 29 नंबर, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त करने के सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने का खर्च करती है? नो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1%। 29 का ए हो जाएगा। तीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? 30 का आपका डी हो जाएगा कागज के डिस्पोजल कप का। तो 30 का ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा से बता दिया गया है, यानी सेकंड पार्ट में आप लोगों का सब्जेक्टिव बता दिया जाएगा। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग बाह्य पृष्ठ दर्शक के रूप में क्यों करते हैं? यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग होता है? लेंस की क्षमता को परिभाषित किए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई आती है, यानी दूर से देखने में उसको कठिनाई आती है। बच्चे किस दोष से पीड़ित है? निकट दोष से पीड़ित है। इसको उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। दिए गए में कौन सी अभिक्रिया है? अभिक्रिया का समीकरण लिखें। दो तत्वों का नाम लिखिए जिसके बाहरी कोश पूर्ण हो, यानी इनर्ट गैस में जो है समजातीय श्रेणी होमोजेनियस श्रेणी क्या है? विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? पर्यावरण को बचाने के लिए 5। इस तरह का बहुत सारा आप लोग क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेडॉक्स रिएक्शन। मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम लिखें, कार्य लिखें। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में क्यों ध्यान दे रहे हैं? ओजोन परत क्षत्रिय होने के